सीड ए बुखारी गलुकारों को मिरासी कहते थे। तहरीर हुसन अत्ताफ घमंड ज़ुल्फ़कार अली बुखारी। ज़ीड ए बुखारी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में आल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर और एक सख्त गैर और बिदमज़ाज अफसर थे। कीना परवरी और मुंतक़िम मिजाजी के लिए मशहूर थे। अक्सर अपने माथितों और रेडियो के फनकारों से तहकीर आमिज़ सलूक के लिए बदनाम थे। सीड ए बुखारी को अपने बुखारी सैयद होने पर बड़ा नाज था और वो फनकारों और ख़ासकर गाने बजाने वाले तबके को हकीर और मरासी समझते थे। इंतहा दर्जे की ज़हनी बीमारी ख़बत-उल-अज़मत यानी नरगसियत के मरीज़ थे। अली अकबर नातक की ज़ीड ए बुखारी और बड़े ग़ुलाम अली ख़ां के हवाले से एक तहरीर नज़र से गुजरी जो उन्होंने बड़े ग़ुलाम अली ख़ां के पूते रिदा अली ख़ां से मुलाकात के बाद लिखी है। बकुल रिदा अली ख़ां के ज़ीड ए बुखारी को ज़ैम था कि वो दूसरे उलूम समेत मौसीकी का भी बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे, इसलिए उनकी बात हर्फ आखिर समझ ही जाए। फिर खुद को बड़े ग़ुलाम अली ख़ां समेत तमाम मौसीकारों के रोज़गार का वसीला समझते थे और इन्हें अपना बुखारी सय्यद और बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब के गाने वाले तबके से होने का भी मसला था। सील में नातिक साहब की तहरीर से एक वाक़या लिख रहा हूँ जिसके रावी बड़े ग़ुलाम अली ख़ां के पूते रिदा अली ख़ान हैं और जो उन दोनों साहिबान के ताल्लुकात पर अच्छी खासी रोशनी डालता है। कहते हैं, एक दफ़ा ये हुआ कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब मालकूस गाकर निकले। प्रोग्राम रेडियो पर लाइव जारी था। सीड ए बुखारी अपने कमरे ही में बैठे थे और उसके पास ही उनका एक चापलूस बैठा था। उसने बुखारी के कानों में भर दिया कि उस्ताद ने मालकूस के फ़लाँ राग में इस बार फ़लाँ गलती कर दी है। इधर जब बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब प्रोग्राम ख़त्म करके निकले तो उन्हें एक मुलाजिम ने पैगाम दिया कि ऊपर बड़े साहब याद फरमाते हैं, उनसे मिलकर जाइए। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब ने अपनी मौज में कह दिया कि भाई अब तो मैं जा रहा हूँ, बड़े साहबानों भी मिल लांगे। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगे तो एक मुलाजिम और तौट कर या और बोला कि बुखारी साहब हर सूरत आपको अभी ऊपर बुला रहे हैं। अब बड़े ग़ुलाम अली ख़ां सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। अभी कमरे में दाखिल भी नहीं हुए तो बुखारी ने नहायत बदतमीज़ी से कहा, अपने मालकूस में एक राग की गलती की है। इधर बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब दंग रह गए, लेकिन गुस्सा पी गए और बोले, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बुखारी ने बैठने का इशारा किया। उस्ताद बैठ गए और तहम्मुल से बोले, ये तानपुरा लीजिए जहाँ से मैंने गलती की है, अब उस राग को वहाँ से ठीक गा दीजिए। अब बुखारी घबरा गया और बोला कि फ़िलहाल साहब ने मुझे बताया है। बड़े ग़ुलाम अली ख़ां ने कहा कि मैं यहीं बैठा हूँ, उस साहब को बुलाइए और वो ठीक गा कर दिखा दे। अगर मैं गलत हुआ तो दस्तबस्ता माफ़ी तलब करूँगा। मगर अब वो साहब भी भाग गए। जब लाजवाब हो गए तो बड़े ग़ुलाम अली ख़ां ने 3-4 लोगों के बीच बुखारी को ये कह दिया, मियाँ जिस काम की समझ नहीं उसमें दखल न दिया करें, अपनी इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ ही पूरी करें। इस बात पर उनकी अना टुकड़े टुकड़े हो गई। नतीजा ये निकला कि वे रोज़ बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब को तंग करना शुरू कर दिया, प्रोग्राम कम कर दिए और तरह तरह की पाबंदियाँ लगा दें। यहाँ तक कि एक दिन ये कह दिया, खबरदार ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया है, अपने गीतों में राम वगैरह का जिक्र न हुए, अगर ये कुछ करना है तो उधर भारत में चले जाइए। यानी अब तो हद हो गई थी। लिहाजा उसके बाद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब ने फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तान में नहीं रहना, जहाँ उसके अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं। वहाँ से तो रसूल और अहले बैत भी निकल जाते हैं। लिहाजा भारत जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। अपना कराची वाला मकान रहमत अली को दे दिया, जिनका बेटा अभी करम अब्बास है, और भारत सुधार गए। अली अकबर नातिक ये वाक़या बस 2 शख्सियात की बाहमी चुपकलश का ही नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसकी बुनियाद मुल्क पाकिस्तान में पहले दिन से रख दी गई थी। और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर पाकिस्तानी ने ऐसे रवैये का सामना ज़रूर किया होगा। हम हकीकत नहीं जानते कि बड़े ख़ां साहब इंडिया क्यों गए, लेकिन उन अवामिल की निशानदेही यकीनन मुमकिन है जिनकी खातिर इन्हें ये मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर चंद अनासिर ऐसे भी हैं जिनको मुदनज़र रखे बगैर पाकिस्तानी तारीख़ का मुताला करना बिदक़स्मती से नामुमकिन है। जैसे कि हम किसी दोस्त अहबाब का गलत होने के बावजूद दिफा करना ज़रूरी समझते हैं। इफ्तरी के घमंड से शायद ही कोई मुबरा हो, और ज़ात पात व फ़रका बाजी से बाला होकर सोचना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। बुखारी साहब को अफसर होने का घमंड था तो ख़ान साहब को भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े गविये का यकीनन होगा। बुखारी साहब सैयद होने पर फ़ख्र महसूस करते
थे तो नातिक साहब भी शिया अज़म से कभी बाहर नहीं निकल सके। ये अनासर मामूली लगते होंगे, लेकिन गौर करें तो हमारी तमाम तवानाई, वक्त और सरमाया ऐसी बातों पर खर्च हो जाता है। बुखारी साहब और खान साहब के ताल्लुकात की बाहमी नवियत शायद हम कभी न जान सकें कि नौजवान नस्ल उनका नाम भी बेमुश्किल जानती होगी, लेकिन इत्तिफाक करेंगे कि हमारे यहाँ अखलाकियात के मुताल्लिक़ा मामलात पर इस जदीद दौर में भी सवालिया निशान कायम है।